को लेकर कोर्ट में पेशी जारी है इस वक्त और पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी जारी है। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है। एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज चंद्रजीत सिंह के सामने पेशी हुई है। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया तहव्वुर राणा को और पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा में रखा गया है तहव्वुर राणा को। वकील उपलब्ध भी करवाया गया है। पीयूष सचदेवा तहव्वुर राणा के वकील हैं। कोर्ट में वकील और एनआईए की लीगल टीम मौजूद है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कोर्ट में पेशी जारी है तहव्वुर राणा की। अशरफ काजमी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अशरफ, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट है? एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेशी हो रही है यहाँ पर तहव्वुर राणा की। बिल्कुल, आतंकी तहव्वुर राणा को वो अमेरिका से प्रत्यार्पण करके आज देर शाम यहाँ लाया गया और देर रात को एनआईए की जो स्पेशल कोर्ट है पटियाला हाउस कोर्ट में उसमें पेश किया गया और यहाँ पर एनआईए की तरफ से उसकी रिमांड मांगी जाएगी। 26/11 मुंबई हमलों का आरोपी है तहव्वुर राणा आतंकी और इसकी तमाम षड्यंत्र में शामिल लोग और इनके ऊपर जो इल्जाम है मुंबई बम धमाकों का, तो वो पूरे आरोप यहाँ पर कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, उसके तथ्य रखे जाएंगे और फिर एनआईए इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारी के लिए तहव्वुर राणा की कस्टडी रिमांड मांगेगी और अब ये देखना है कि कोर्ट कितने दिन के लिए उनको एनआईए की हिरासत में कस्टडी रिमांड में देती है, जिससे जो ये आतंकी साजिश हुई थी, आतंकी हमला था, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किस सरजमीन पर ये षड्यंत्र रचा गया था और उसमें कौन कौन लोग हैं, किस तरह के वो तमाम मुद्दे सामने आएंगे और एक एक करके परतें उठाई जाएंगी, इन सबसे पर्दा उठाया जाएगा। इसलिए एनआईए की जो अधिकारी हैं वो आतंकी तहव्वुर राणा की ज्यादा से ज्यादा समय के लिए रिमांड मांगेंगे। बिल्कुल, ये भी माना जा रहा है अशरफ यहाँ पर कि 30 दिन का रिमांड मांगने की कोशिश एनआईए यहाँ पर करेगी और जब एनआईए पूछताछ करेगी उसके बाद कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। लेकिन पीयूष सचदेवा तहव्वुर राणा के वकील भी तैनात कर दिए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि एनआईए की जो ये स्पेशल कोर्ट है जहां पर पेशी हो रही है उसके बाहर भी सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। आतंकी तहव्वुर राणा की पेशी इस वक्त जारी है। लगातार अशरफ काजमी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशरफ, पटियाला कोर्ट के बाहर, हाउस कोर्ट के बाहर भारी सुरक्षा बताई जा रही है, क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है, अगर आप बता पाए? देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर पूरी सख्त बंदोबस्त है, सुरक्षा का पहरा है, कई लेयर की सुरक्षा है क्योंकि आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से प्रत्यार्पण करके आज देर शाम यहाँ लाया गया। आतंकी तहव्वुर राणा के जरिए भारत पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब करेगा और कहेगा कि कैसे आतंक को पालता और पोसता है और जिसके जरिए दूसरे मुल्क, पड़ोसी मुल्क और खासकर हिंदुस्तान कितना दंश झेल चुका है। तो क्योंकि इस मुंबई हमलों की जो साजिश रची गई थी वो पाकिस्तान की सरजमीन पे रची गई थी, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, इसमें जो लश्कर था और दूसरे हुजी था संगठन, वो शामिल थे। तो उन सब लोगों की जो शामिल साजिश करता है उनका बारे में रिमांड के दौरान तहव्वुर राणा से पुलिस अपने सब उगलवाएगी, उससे जानकारी लेगी। इस वजह से क्योंकि सब जानते हैं कि अगर तहव्वुर राणा को कुछ हो गया तो वो जो भारत चाहता है कि पाकिस्तान का बेनकाब हो, आतंकवाद का चेहरा बेनकाब हो, तो वो ऐसा नहीं होगा। इस वजह से कहीं उसकी जान खतरे में ना पड़ जाए उसके ऊपर, क्योंकि हमले हो सकते हैं। इस वजह से एनआईए कोर्ट के बाहर भारी बंदोबस्त किया गया है सुरक्षा का। इसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी है, क्राइम ब्रांच के लोग भी हैं, खुफिया विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लोग भी हैं, स्वाट की टीम है, कमांडोज हैं, बहुत भारी भरकम सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है और तहव्वुर राणा को लाने ले जाने के लिए भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तहव्वुर राणा जिंदा रहेगा और तभी दुनिया के सामने
जो पाकिस्तान की करतूत है, जो उसने भारत को आतंकी हमलों का दंश दिया है, वो सामने आएगा, उसके सबूत जो है वो पेश किए जाएंगे। तो इस वजह से उसकी सुरक्षा बहुत कड़ी कर रखी है और यही सुरक्षा कमोबेश NIA का जो मुख्यालय है लोधी रोड पर, वहां पर भी इसी तरह की सुरक्षा बंदोबस्त है। यहाँ तक कि NIA के दफ्तर के पास मेट्रो स्टेशन है, उसके गेट नंबर 2 को भी बंद कर दिया गया था सुरक्षा कारणों से, क्योंकि लोग वहां आना जाना हो और उसी दौरान अगर ये आतंकी को वहां लेके जाते तो खतरा हो सकता था। इस वजह से उस मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया था और NIA का जो मुख्यालय है वो भी चारों तरफ से सुरक्षित किया गया। उसे कई लेयर की उसमें सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इससे और सिर्फ ये पूरी कवायद जो हो रही है तहव्वुर राणा को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि उसकी जो जुर्म की किताब है वो कोर्ट में खोली जाएगी और वो हर पन्ने पे लिखे उसके जुर्म की जो दास्तान है, जो उसने जुर्म किए हैं, एक एक जुर्म को वहां कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर उसकी सजा मिलेगी। हालांकि उसकी तरफ से वकील भी पेश हो गए हैं, तो वो अपनी दलीलें देंगे, वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन अब देखना है कि कोर्ट की बिल्कुल अशरफ, इस पर तो नजर रहेगी ही। साथ ही क्राइम से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक की बात इसमें सामने आई है। और क्या हम ये मानकर चले कि बाद में अन्य एजेंसियां भी तहव्वुर राणा की रिमांड की मांग कर सकती हैं, क्योंकि अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो भी पूछताछ के लिए मांग कर सकती हैं? देखिए, ये पूरा मामला आतंकी घटना से जुड़ा हुआ है। 2008 में 26 नवंबर को यह घटना हुई थी, मुंबई पर हमला किया गया। तो इस तरह की घटनाओं की जांच NIA करती है और विदेश से भी तार जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी एजेंसियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। और तहव्वुर राणा से जांच का जो है हर पहलू पर जांच की जाएगी। उसके साथ कौन था, किन लोगों ने उसे मदद की, पैसा कहां से आया, कैसे आया, किस रास्ते से आया था। जिन 10 लोगों ने मुंबई पर हमला किया था समुद्र के रास्ते आए थे, तो क्या उनमें भारत में भी उनके कोई मददगार थे, किस तरह से वो पहुंचे, किन लोगों ने उनकी यहाँ मदद की। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो हैं, उसमें भारत के लोगों का भी क्या कोई उनके मददगार है। तो इस तरह के हर पहलू पर जांच की जाएगी, उसकी पड़ताल की जाएगी, उससे पूछताछ होगी और उसी आधार